नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी प्रमुख तथ्य जो कि आपके लिए परम आवश्यक है जानना। आशा करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्रमांक की ओर आप सभी के जीवन में बहुत ही तरीके से शामिल हों। इन बातों को आप अपने जीवन में लाभान्वित होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक को। हमारे हिंदू धर्म में बचपन से ही सिखाया जाता है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य अच्छे कर्मों में इंगित किया जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनका दान करने से आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि हमारे धर्म में ज़्यादातर हमें दूसरों के लिए सहायता करना सिखाया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें आपको इन चीज़ों का दान करना निषेध बताया गया है। आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 5 वस्तुओं के विषय में जो कि आपको भूलवश भी कभी किसी को दान नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से ऐसी ही 5 वस्तुओं के विषय में। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस तथ्य पर जो आपको दान करने में सदैव बचना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्र में वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीली या धारदार वस्तुएं कभी किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। जैसे चाकू, नुकीली कोई भी चीज़ हो, आपको दान करने से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी वस्तुएं जीवन में कभी इंसान को सुख की प्राप्ति नहीं करवा सकती हैं। ऐसा करने से घर की सुख और शांति भंग होती है। घर में दुख और अशांति का पसार होता है और घर में झगड़े, कलेश का होना, नोक झोंक होना, मुख्य तौर पर ऐसे घर में ज़्यादातर लोगों को बीमार होना पाया जाता है। ऐसे असाध्य रोगों से ऐसे व्यक्ति के जूझने लगते हैं। अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दान करने से पहले आपको एक बात ज्ञात होनी चाहिए, कौन सी वस्तु दान देने लायक है, कौन सी वस्तु दान देने लायक नहीं है। दूसरी वस्तु के विषय में जो आपको दान करने से सदैव बचनी चाहिए, दूसरी वस्तु है तेल का दान। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि का दोष होता है, ऐसे व्यक्ति को तेल का दान करना, काली वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन यह बात भी ध्यान रहे, कभी दूसरों को खराब तेल या खराब इस्तेमाल किया हुआ तेल कभी भी दान में नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह भी हो सकता है, एक प्रकार से इस तेल का इस्तेमाल आप कर चुके हैं। इस्तेमाल किया हुआ तेल कभी भी बांटना या दान करना अशुद्ध और झूठा माना गया है। इसीलिए आपको कभी भी ऐसे इस्तेमाल किए हुए तेल को दान करने से सदैव ही बचना चाहिए। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार तीसरी वस्तु वह है प्लास्टिक आदि की वस्तुओं को दान करना। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी प्लास्टिक की वस्तु को कभी दान करने से या भेंट करना से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा आप इसी को अगर आप दान करते हैं तो आप स्टील यानी कि धातु को दान करें। धातु का दान करने से आपको इसका सुखद परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन बहुत से लोग आज के आधुनिक युग में प्लास्टिक की वस्तुएं दान करते हैं, अपने आप में जो परेशानी में आपको डालती है। जिस व्यक्ति को भेंट दी जाती है या दान किया जाता है, ऐसा व्यक्ति ही सुखद और दुखद परिणामों को जीवन में आकर्षित करता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को प्लास्टिक की वस्तु कभी भी दान नहीं करनी है, क्योंकि इससे आप स्वयं गरीबी को या दरिद्रता को आकर्षित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली वस्तु के विषय में। अगली वस्तु है भोजन का दान। अब देखिए भोजन का दान किस प्रकार से है, आपको सुन भी लिए। हम लोगों को यह बात सिखाई जाती है कि भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। जैसे ही पाया कि घर में आए भिक्षु को भोजन स्वरूप आपने रोटी का दान करना या फिर भोजन का दान करना बहुत ही स्वाभाविक तौर पर पाया जाता है। लेकिन आपको एक बात में एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दान तो आप भोजन का अवश्य करें, लेकिन किसी भी प्रकार से बासी भोजन या फिर कोई बासी रोटी दान करना, बासी रखी हुई रोटी दान में नहीं देनी चाहिए।
भोजन अगर आपको दान करना ही है, आप ताज़ा भोजन दान कीजिए, लेकिन बासी भोजन का दान करने से आपको आपके घर में, स्वयं के घर में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, घर में गरीबी का प्रसार होता है। दरिद्रता का पहला मुख्य कारण ही यही है, क्योंकि यह मुख्य तौर पर स्वाभाविक देखा जाता है कि भोजन का दान बहुत से लोग करते हैं। जैसे घर आदि में अगर आपके कोई भिक्षु आ जाएं या कोई भी जन आपके घर पर अगर आते हैं, आपको ताज़ा भोजन का जो दान करना चाहिए। बासी भोजन का दान करने से आपको बचना चाहिए। यह बहुत ही बड़ी त्रुटि मानी गई है, इसीलिए आप इसको सही कीजिए। ऐसे ही सबसे पहला कारण के चलते घर में गरीबी का प्रसार माना जाता है, बहुत सामान्य तौर पर देखा जाता है। अब बात करते हैं अगली इस वस्तु की, जो कि आपको भूलवश भी दान नहीं करनी चाहिए। अगली वस्तु है झाड़ू। झाड़ू माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, जो घर में दरिद्रता को बाहर निकालता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू को कभी किसी में दान में या उपयोग करने के लिए कभी किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति देने वाले व्यक्ति, घर की सुख शांति और जो आपका धन है वो उसी के साथ दूसरे व्यक्ति के घर चला जाता है। घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। अगर घर की झाड़ू खराब हुई, टूटी हुई है, उसे नदी या तालाब में प्रवाहित कर दे, कचरे में ना फेंके और ना ही किसी को दान में दे, क्योंकि अगर आप झाड़ू को अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, अगर आप अपने घर का झाड़ू किसी को देते हैं, तो आपके घर का भाग्य, सुख, समृद्धि झाड़ू के साथ दूसरे के पास चली जाती है। इसीलिए यदि आप ऐसा करते हैं, इन बातों को आपको ध्यान में अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सामान्य तौर पर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, वैसे तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह 5 चीज़ें आज के क्रमांक में शामिल करने का उद्देश्य यही है। यह बहुत ही स्वाभाविक और सामान्य तौर पर त्रुटियाँ हैं जो हर लोग करते हैं और अनजाने में ही अप्रत्यक्ष रूप से अपने घर में स्वयं ही दरिद्रता को, गरीबी को आकर्षित कर लेते हैं। और बाद में बहुत उनको पता चलता है कि यह छोटी सी गलती पता चलती है, और क्योंकि हम सबका एक ही स्वाभाविक व्यवहार होता है कि हम छोटी छोटी गलतियों को बड़े नहीं कर देते और उनको नज़रअंदाज करते हैं। बाद में छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन से जुड़कर बड़ी गलतियां बनकर हमारे जीवन में उभरती है। इसीलिए आज से ही इन गलतियों को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए और इन छोटी सी गलतियों को सुधार कर अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सकारात्मकता को प्रवाहित जो होने से बचाइए और अपने घर में सुख समृद्धि का वास करवाइए। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।